हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम स्पंदना पाठ्य पुस्तक से द्वादशः पाठः मरुसौंदर्यम पढ़ रहे हैं। मरुसौंदर्यम, मरुस्थल की सुंदरता। पाठ परिचय से शुरू करते हैं। राजस्थान प्रदेशस्य पश्चिमांचले प्रसृतास्ति थार मरुभूमिः। राजस्थान के पश्चिमी अंचल में थार मरुभूमि फैली हुई है। राजस्थानीयाः वयं विशेषतः अस्य मरुदेशस्य शोभासम्पदः अक्षयकोशं प्रति अनुरक्ताः गौरवान्विताः च स्म। हम सब राजस्थानीयाः, राजस्थानी लोग विशेषतः इस मरुस्थल की शोभा, संपदा, अक्षय खजाने के प्रति अनुरक्त और गौरवान्वित थे। न केवलं वयं पितु मरुमहिम्ना आकृष्टाः देशाटनरुचयः विदेशिकाः अपि मरुसौन्दर्यं दर्शन वञ्चितान् स्वात्मनः लोचने वर्जितान् मन्यमानाः मरुदर्शनं कृत्वा आत्मनः धन्यान् मन्यते। न केवल हम सभी अपितु रेगिस्तान के मरुस्थल की महिमा से आकर्षित होकर के देशाटन में रुचि रखने वाले विदेशी भी मरुस्थल के सौंदर्य को या मरुस्थल की सुंदरता के दर्शन से वंचित अपने मन रूपी आँखों से वंचित मानते हुए मरुस्थल के दर्शन करके अपने आत्मा से अपने आप को धन्य मानते हैं। राजस्थानी भाषायाः महाकवि स्वयं धन्यः पदम श्री कन्हैयालाल सेठिया इमामेव भूमिं स्तुवन् धरती धोरारी इत्यमरं गीतं रचितवान्। धरती धोरारी बहुत ही अच्छा गीत है। इसकी कुछ पंक्तियां याद आ रही है। धरती धोरारी हो धरती धोरारी, धरती धोरारी आतो सुरगान शर्मावे इन पर देव रमण ने आवे इन रोज नर नारी गावे धरती धोरारी हो धरती धोरारी। बहुत सुंदर गीत है ये, राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा। राजस्थानी भाषायाः महाकवि स्वयं नाम धन्य पदम श्री कन्हैयालाल सेठिया। राजस्थानी भाषा के महाकवि स्वयं नाम धन्य पदम श्री कन्हैयालाल सेठिया ने इसी भूमि की, इसी धरती की स्तुति करते हुए धरती धोरारी, टीमों की धरती, इस अमर गीत की रचना की। आधुनिकाः संस्कृत कवियो अपि स्वकाव्येषु मरुभूमि गौरवगानं कृतवन्तः। आधुनिक कवियों ने भी, आधुनिक जो संस्कृत कवि है उन कवियों ने भी अपने काव्यों में मरुस्थल की भूमि का गौरवगान किया है। प्रस्तुते पाठे कतिपयैः सरलैः श्लोकैः मरुभूमेः अपूर्वसौन्दर्यस्य
यथावच् चित्ताकर्षं च चारुचित्रं प्रस्तुयते। प्रस्तुत पाठ में कुछ सरल श्लोक या कुछ सरल श्लोकों से मरुभूमि के अपूर्व सौंदर्य का यथावत चित्र, आकर्षक और सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। अब हम इस पाठ के जो श्लोक दिए हैं उनका अन्वय सहित हिंदी अनुवाद करते हैं। श्लोक नंबर 1 दिया गया है, शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितोऽयं चरकेश्वरेण स्नेहार् भावेक रसे विशिष्टः शुष्कोऽपि नित्यं सरसः सह देशः। अन्वय इसका है, शरीर विज्ञान विचक्षणेन, शरीर विज्ञान विचक्षणेन वेद यानी चिकित्सा शास्त्र के विशेषज्ञ वेद के लिए आया है। चरकेश्वरेण आचार्य चरक के द्वारा, प्रशंसित प्रशंसित प्रशंसा पाकर, सह वह, अयम यह, देशः देश, शुष्कः सूखा, अपि भी, सन अपि, स्नेहार्थ आर्द्र भावेक रसे, स्नेह प्लस आर्द्र, स्नेह प्रेम, आर्द्र भावों से, सूखा भावों से, विशिष्ट विशिष्ट, अतः इसलिए, नित्यम हमेशा, सरसः आनंदमय, अस्ति यहाँ अपेक्षित है इसीलिए ब्रैकेट वाले शब्द दिए गए हैं, अस्ति है। अन्वय का हिंदी अनुवाद है, शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक द्वारा प्रशंसित है। वह ऐसा यह देश मरु प्रदेश सूखा होते हुए भी, क्योंकि यहाँ अकाल बहुत ज़्यादा पड़ता है, पेड़ पौधों की कमी होने से सूखा होते हुए भी स्नेह घृतादि प्रेम के कारण, घृतादि यानी घी आदि, चिकनाई आदि के प्रेम के कारण, सरस यानी स्वादिष्ट तथा आनंदमय है। भावार्थ इसका, चिकित्सा शास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं वेद आचार्य चरक द्वारा प्रशंसा पाए हुए देश सूखा होने पर भी प्रेम, दया आदि के भावों से चिकनाई युक्त, विशिष्ट और अनोखा है। इसीलिए हमेशा आनंदमय प्रकारांत से स्वादिष्ट है। एक तरीके से स्वादिष्ट भोजन के रूप में प्रकारांतर दिया गया है, तो स्वादिष्ट अर्थ में आनंदमय है। श्लोक नंबर 2 है, मरु सुवर्णो न हि येन दृष्टः किं तेन दृष्टं कुहचित् सुदृश्यं, कुहचित् कुत्रचित्, स्फुटं मरो भान्ति सुमेरुशृंगा शिलासु कृष्णासु न ते हि मृग्याः। अन्वय इसका है, सुवर्ण सोने के समान, मरु है मरुस्थल, येन जिससे, दृष्टः देखा गया, तेन उससे, कुहचित या कुत्रचित कहीं पर, सदृश्यम सुंदर दृश्य, ये जिनसे, सुमेरु श्रृंगाः
सुमेरु पर्वत की चोटियाँ। मरु मरुभूमि, स्फुटम साफ साफ, भांति साफ साफ दिखाई देता है, कृष्णासु कालों में, शिलासु शिलाओं पर, न ही नहीं, ते वे मृग्याः खोजने योग्य। इसका हिंदी अनुवाद है अन्वय का। सोने जैसा सुंदर रंग वाला मरुस्थल यानी रेगिस्तान जिसने नहीं देखा उसने कहीं अच्छा दृश्य नहीं देखा। इतना सुंदर है रेगिस्तान। सुमेरु पर्वत की चोटियों यानी शिखरों के समान मरुस्थल में स्पष्ट शोभा देती है या चमकती है। पर्वतों की काली शिलाओं में उस शोभा को नहीं ढूंढा जा सकता। अर्थात सुंदर रंगों से युक्त पर्वत जिसने भी नहीं देखा है उसने कुछ भी अच्छा दृश्य नहीं देखा है। जो मरुस्थल की सुमेर पर्वत की चोटियाँ मरुस्थल में सुशोभित होती हैं। ये चोटियाँ काली शिलाओं में यानी काले पत्थरों में ढूंढने योग्य भी नहीं है। अर्थात मरुस्थल में रेत के दौरे स्वर्ण पर्वत का स्मरण करवाते हैं। श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3। रम्य क्वचित् सेकत वप्रसानो सुकोमले भास्वती हेमवर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखं स्थितानां केशां न चेतांसि विकासवन्ति। रम्य सुंदर, क्वचित कहीं, सेकत वप्रसानो बालू के टीबों पर, सुकोमले सुकोमल, भास्वती चमकते हुए, हेमवर्णे सुनहरे, प्रातः सुबह, प्रदोषे रात में, च और स्थितानाम बैठे हुओं का, केसाम किनका, चेतांसी मन, विकासवंती प्रफुल्लित। अन्वय है इसका। क्वचित कहीं, रम्य सुंदर, सुकोमले सुकोमल, भास्वती चमकते हुए, हेमवर्गे सुनहरे, सेकत वप्रसानो बालू के टीबों पर, प्रातः सुबह, प्रदोषे रात में, स्थितानाम स्थित या बैठे हुओं का, केसाम किनका, चेतांसी मन, विकासवंती नहीं, विकासवंती प्रफुल्लित। अन्वय श्लोक का हिंदी अनुवाद है। कहीं रमणीय कोमल चमकती हुई सुनहरी रंग की बालू के टीलों की चोटी पर रात्रि काल में सुखपूर्वक बैठे किनके मन विकसित नहीं होते, किनके मन प्रफुल्लित नहीं होते। अर्थात कहीं सुंदर स्थान पर मिट्टी में प्रकाश युक्त सुनहरे मिट्टी के धोरों की चोटी पर रात्रि में प्रातः काल में आनंद के साथ बैठे हुए किन लोगों का मन प्रफुल्लित नहीं होता। अगला श्लोक इसमें है। स शीतलो गंधवः समीरः स तित्तिराणां मधुरो विरावः तन्नर्तनं बहर्विभूषणानां समुत्पुल्लतिः सा च कुरंगाणाम्। अन्वय इसका है। स वह,
शीतलः शीतल, गंधवः खुशबू को ढोने वाली, समीरः हवा, च और तित्तिराणाम तीतरों की, मधुरः मधुर मीठी, विरावः कुंजन, बहर विभूषणानाम बहुत सुशोभित, तत् वह नर्तनम नाचना, मोरों का नाचना, स वह, च और कुरंगमाणाम हिरणों का या हिरणों की, समुत्पुल्लतिः सम प्लस उत्पल्लतिः उछल कूद, सम यानी समान, उत्पुल्लतिः उछल कूद। हिंदी अनुवाद है इसका। वह ठंडी शीतल सुगंधित वायु, तीतरों का वह मधुर स्वर मधुर कुंजन, मोरों का वह मधुर नाचना तथा हिरणों की उछल कूद किन के मन को आकर्षित नहीं करती। अर्थात वह ठंडी एवं गंध को बहाने वाली हवा, तीतरों का वह मधुर बोलना आभूषण है जिनका यानी कि मोरों को नाचना और हिरणों का उछलना कूदना। मरुस्थल के ये सभी विशेषताएं मनोरम हैं, इसीलिए ये सारी विशेषताएं किसके मन को आकर्षित नहीं करती हैं। अगला श्लोक है, ते तुंदिला, ते वे सब, तुंदिला मोटे, स्वादुरसा स्वादिष्ट रस वाले, कलिंगाहा मतिरे तरबूज, सा वह, सारदी शरद काल शरद ठंडी, चंचल चंद्रिका च और चंचल चंद्रिका चंचल चांदनी, स्फूर्तिः स्फुरन्ति स्फुरगावलिषु क्रमेलकानां गतयश्च तास्ताः। स्फूर्तिः फुर्ती, स्फुरन्ति स्फूर्ति से फुदकना या फुदकती, स्फुरगावलिषु पक्षियों में जो स्पष्ट फड़फड़ाना उसके लिए आया है, पक्षियों में फड़फड़ाने के लिए। क्रमेल काना ऊँटों की, गतियश्च और गति, तास्ताः तेज। अन्वय इसका है, ते तुंदिला वे सभी मोटे, स्वादुरसा स्वादिष्ट रस वाले, कलिंगा मतिरे तरबूज, सा च सारदी और वह ठंडी, चंचल चंद्रिका चंचल चांदनी, स्फुरगा स्फुरगावलिषु पक्षियों के वह फड़फड़ाहट, स्फुरंती स्फुदकती हुई, स्फूर्ति फुर्ती, क्रमेल काना ऊँटों की, ताहा ताहा गतिय तेज गति। इसका हिंदी अनुवाद है, वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले मतीरे यानी तरबूज, शरद ऋतु की वह चंचल चांदनी, पक्षियों में वह फड़फड़ाती फुदकती फुर्ती और ऊँटों की वह तेज गतियाँ किसके मन को आकर्षित नहीं करती, अर्थात सभी के मन को बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। अर्थात वे मोटे मोटे स्वादिष्ट मतीरे तरबूज और वह ठंडी रात की चंचल चांदनी यानी कि चंद्रमा की जो रोशनी है वो ठंडी रात में
पक्षियों की पंक्तियाँ जो फड़फड़ाती है और स्फूर्ति होती है उसमें, ऊँटों की वह मतवाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, इन सभी से मरुस्थल सुशोभित होता है। अगला श्लोक है, वर्षागमे चारु मरु विहाय क्वान्यत्र कस्यापि रमेत चित्तम सरसु वर्षा समयेऽपि यस्मिन् शरत् प्रसन्नं सलिलं चकास्ति। अन्वय इसका है, वर्षागमे वर्षा के समय, चारुमतम सुंदर, मरु प्रदेश, विहाय छोड़कर, अन्यत्र दूसरी जगह, क्व कहीं, कस्यापि कस्य प्लस अपि किसी का भी, चित्तम चित्त मन, रमेत रमता है, यस्मीन जिस, मरो मरुभूमि, वर्षा समयेऽपि वर्षा के समय में भी, सरसु तालाबों में, शरद प्रसन्न शरद ऋतु में प्रसन्न, सलीलम जल, चकास्ति शोभा देता है। हिंदी अनुवाद है इसका, वर्षा होने पर सुंदर मरु प्रदेश को छोड़कर और कहीं भी मन नहीं रमता। जिस मरु प्रदेश में वर्षा काल में भी शरद ऋतु की तरह तालाबों में अति निर्मल जल शोभा देता है। अर्थात वर्षा के आने पर वर्षा ऋतु में सुंदर मरु प्रदेश को छोड़ करके दूसरी जगह कहीं भी मन नहीं लगता है। किसी भी व्यक्ति का मन मरु प्रदेश के अतिरिक्त और कहीं नहीं लगता। जिस मरुस्थल में वर्षा समय में भी तालाबों में शरद ऋतु के समान स्वच्छ और साफ जल सुशोभित होता है। अगला श्लोक है, गावः प्रसन्नाः मनुजाः प्रसन्ना देवा प्रसन्नाः व्रतदान यज्ञैः किं नाम तदन्न मरो समृद्धं वेद्य समृद्धो भवता विधेयः। अन्वय इसका है, मरो मरुभूमि, गावः गायें, प्रसन्ने प्रसन्न, मनुजाः मनुष्य, व्रत दान यज्ञ व्रत दान यज्ञ कर्म से, च और देवाः देवता, प्रसन्नाः प्रसन्न, किम क्या, तत् वह, यत जो, मरो न मरुभूमि नहीं, समृद्धम समृद्ध, सोऽयं मरुः वह यह मरुस्थल, भवता आप, विद्या समृद्धो विद्या से समृद्ध, विधेय करना है। हिंदी अनुवाद है इसका, इस मरु प्रदेश में गायें खुश है, मनुष्य भी प्रसन्न है और व्रत दान यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने से देवता भी प्रसन्न हैं। वह क्या है जो मरु प्रदेश में संपन्न समृद्ध नहीं है, अर्थात यह सर्व संपन्न है। मरु प्रदेश अब आपको विद्या में भी संपन्न करना है। अर्थात मरुस्थल में गायें प्रसन्न हैं, मनुष्य प्रसन्न है, व्रत दान और यज्ञ आदि कार्यों से देवता भी प्रसन्न है। ऐसा जिससे यह मरुस्थल समृद्ध और संपन्न नहीं है वह क्या हो सकता है, अर्थात ये सभी प्रकार से संपन्न है। अब आप सभी के द्वारा यह विद्या ज्ञान से भी समृद्ध किया जाना चाहिए, अर्थात हमें इसे विद्या से भी संपन्न बनाना है।
अगला और अंतिम श्लोक है, मानं मनीषिता मैत्री मरुदूष्णं मरीचिका मृगाः मूर्धेन मनुष्याणाम् उष्णीं प्रमुखं मरो। अन्वय इसका है, मानम आदर सम्मान, मनीषिता विचारशीलता, मैत्री दोस्ती, उष्णम पगड़ी, मरुत वायु, उष्णम गर्मी, मरुत हवा वायु, मरीचिका मृग हरिण, मृगाः अनेक हरिण, मनुष्याणाम मनुष्यों का, मूर्धेर्व सिर को, उष्णीम पगड़ी, मरो मरुभूमि, प्रमुखम प्रमुख। इस अन्वय का और श्लोक का हिंदी अनुवाद है, सम्मान विद्वता या विचारशीलता, मित्रता दोस्ती, गर्म हवा, मृग तृष्णा यानी सभी मनुष्यों के सिर पर पगड़ी यानी साफा, यह सब कुछ मरु प्रदेश में विशेषता है। अर्थात सम्मान विद्वता मित्रता गर्म हवा, जिसे हम राजस्थान में लू कहते हैं, रेत में सरोवर, हिरण और मनुष्यों के सिर पर पगड़ी, ये सभी मरुस्थल में प्रमुख है। ये सभी मरुस्थल को संसार में विशिष्ट बनाते हैं। धन्यवाद।